हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज की डेट में जो हमारा एजेंडा है जी, दैट इज़ स्टडी प्लानर फॉर एम ए इको सी यू ई टी 2025 along with IIT JAM and IIT GATE। IIT JAM and IIT GATE। टोटल 4 IITs आर अवेलेबल जहाँ से हम अपना मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एमएस इन इकोनॉमिक्स। एंड सीयूईटी में तो ये बात सारे जानते हैं, लगभग हर यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो अभी भी सीयूईटी में नहीं है। 2025 में जब आपका अटैम्प्ट होगा तो ऐसी उम्मीद है कि वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली आईएफटी, मद्रास स्कूल, ये दो ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, तो इनके आने के यहाँ पे चांस बहुत है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तो उसका भी यहाँ पे आने के चांसेस है। तो लगभग जो भी नहीं है वो आ जाएंगे। एंड जो सेपरेट करवाएंगे तो आप उनका पेपर भी बड़े प्यार से दे सकते हैं। देखिए जी, थोड़ा सा मुझे टेंशन हुई यार, कल जब अपना कट ऑफ आया था IGIDR का 256 बाई 300 इज़ द कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी MS in इकोनॉमिक्स फ्रॉम IGIDR इन मुंबई। तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई। ऑल्दो एक का हो गया, वहाँ पे जस्ट मैसेज आया कि मेरा वहाँ पे नाम आ गया लिस्ट में, तो खुशी भी मिली। बट साथ साथ बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो मेरे से कनेक्टेड थे जिनका नहीं हो पाया, एंड दे स्कोर वेरी गुड मार्क्स, बहुत अच्छे नंबर उनके आए थे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अब हम कैसे प्रिपरेशन करें, बिकॉज बहुत हाई कट ऑफ है। तो जब 256 अभी गया है, मुझे तो ये लग रहा है कि जब आपका अटैम्प्ट होगा 2025 में, तो क्या पता ये 256 की जगह 265 ना टच मार दे, फॉर द जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ जी इस टाइम। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड अभी आपके सेम 4 के पेपर चल रहे हैं। आज 2 जून है, रविवार का दिन है जी, 2 जून 2024। देखो जी, जून का महीना अभी आपके पास है। 6 जून को आपके एग्ज़ाम ओवर हो रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। ठीक है जी, 6 जून से लेके 22 जुलाई इज़ द मंडे, सोमवार है 22 जुलाई जब आपका सेशन स्टार्ट होगा, कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। तो 6 जून से लेके 22 जुलाई तक यू आर फ्री। ठीक है, पूरे के पूरे आप फ्री हो। इस पर्टिकुलर टेन्योर को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो सीरियसली MA या MS इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं फ्रॉम IGIDR, DSC, JNU, IITs। सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स, रैंडम तुक्के मारने जा रहे हो, 180 190 नंबर अगर आ भी गए 300 में से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा जी। ठीक है, बिकॉज जब इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, एंड अगर आपका टारगेट है कॉर्पोरेट प्लेसमेंट चाहिए तो भूल जाओ। वो आपको सिर्फ 3 जगह से ही मिल सकती है, या तो ये वाला पर्टिकुलर डोमेन में आप एंटर कर दीजिए, या आप IGIDR में एंटर कर दीजिए, या आप DSC में एंटर कर दीजिए। एंड गोखले से भी वहाँ का एक बहुत अच्छा कोर्स है, MS in इंटरनेशनल बिजनेस, तो वो वाला एक कोर्स है जहाँ से आप ले सकते हो। तो यही एक पर्टिकुलर ऑप्शंस आपके पास है। इसके अलावा आप DTU चले जाओ, आप IP चले जाओ, आप SAO चले जाओ, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, शून्य मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, अम्बेडकर चले जाओ तो यू विल गेट नथिंग। ठीक है, दे आर ऑल द इंस्टीट्यूट्स ओनली फॉर द मास्टर्स बोल दो, या आप अगर आगे कुछ PhD साइड में अगर आप जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाइए। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाके ये मिलेगा। इवन JNU से भी प्लेसमेंट नहीं है, ये बात मैंने कई बार बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, जो मेरा मेन एम है स्टडी प्लानर आपको दिखाना, एंड थोड़ा सा आई ओपनर सेशन होने वाला है ये आप लोगों के लिए। देखना जी, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ, जो मेरी वीडियोज़ है माइक्रो की, जो वीडियोज़ है दे आर बेन स्टोक्स की जर्सी, विराट कोहली को बहुत पसंद है बेन स्टोक्स। 55 वीडियोज़ आर देयर माइक्रो की। एंड मैक्रो की अगर मैं बात करूँ, लगभग 33 शेन वॉटसन की जर्सी। 33 वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम पे मैक्रो की, तो टोटल हो गया 88। प्लस अब इसमें कुछ पार्ट ऐसा है माइक्रो का जो मेरे को अभी पढ़ाना है लाइव क्लासेस में, तो लगभग 57 58 90 आप मान के चल लो, 90 वीडियोस के अप्रॉक्स ये पूरा का पूरा आपका कंटेंट बनता है माइक्रो एंड मैक्रो। कुछ क्लासेस ऐसी है जो वन गो में लाइव में पूरी की पूरी 2.5 घंटे की पिक्चर बन गई थी। मैक्रो के अंदर बहुत है स्टार्टिंग के सेशंस, बिकॉज एक फाउंडेशन बनाना होता है, बेस बनाना होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़ते, या स्विच करके आते हैं, या BA प्रोग्राम के होते हैं, इको ऑनर्स के नहीं होते, BBE के होते हैं, तो जिन्होंने इन डेप्थ में इतना अच्छा नहीं पढ़ा होता माइक्रो मैक्रो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट ईयर भी जब अभी पेपर हुआ 2024 में,
तो जो 2023 में पढ़ रहे थे वो पूरा का पूरा एक एक डेढ़ डेढ़ महीना मैथ्स में देते थे। अगर ये वाली वीडियो वो मेरी देखे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको पुराने दिन भी याद आ जाएंगे। मैं कितनी बार मना करता था मैथमेटिक्स पे इतना टाइम मत दो, मानना ना मानना भाई आपकी बात है, ठीक है। मेरा काम ये होता है अगर आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे के गाइड कर दूँ। मैंने कई बार मना किया था एंड वही हुआ 2024 जब CUT का पेपर हुआ, मैथमेटिक्स के गिनती के आई गेस 4 ही क्वेश्चन आए थे बस। तो 4 क्वेश्चन मैथ्स के लिए MME जैसे आप बोलते हो उसके लिए आपने एक एक डेढ़ डेढ़ महीना दे दिया यार। कोई सेंस वाली बात नहीं बनती, मेरे को तो कोई लॉजिक नहीं समझ आता कि आप डेढ़ महीना अगर मैथ्स को दे रहे हो एंड आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, बाकी सारे डोमेन्स कवर नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट द राइट डिसीजन एज पर माई ओपिनियन, ठीक है। अगर आप CUT का देखो सिर्फ 4 क्वेश्चन है भाई, मैं वही बात करता हूँ, एविडेंस पे हम बात करते हैं, प्रूफ बेस्ड बात करते हैं, कोई ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, एविडेंस बेस्ड है। पेपर मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप चाहो तो टैली कर सकते हो। 2023 का भी मैंने पेपर शेयर किया, 22 का भी, 21 का भी, सारे पेपर्स अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने सारा मटेरियल दे दिया था। ग्रुप पे है, आप अगर ऐड नहीं हो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके मैं आपको ऐड कर दूंगा एंड वो PDF भी दे दूंगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, तो ये जो आपका टेन्योर है 88 वीडियोज़ आर देयर, तो आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम आप इन दोनों का 50% सिलेबस पूरा कर दो इस टेन्योर में। अगर आप ये 50-60% की रेंज में अगर पूरा कर देते हैं देन यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन कंसिडरिंग द ट्रेंड ऑफ द कट ऑफ। अगर आपको इस अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आना है, आप जनरल कैटेगरी है, मैं बार बार जनरल कैटेगरी क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होती है, ठीक है। मेरे से ज़्यादा आपने अभी तक नहीं सफ़र किया होगा जितना मैंने किया है, थोड़े थोड़े नंबर से हम रह जाते हैं जस्ट बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। ऑल दो भाई हम ब्राह्मण वंशी है, बट क्या करें यार, सिस्टम ऐसा बना है कि कुछ नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इसमें पूरा का पूरा एटलीस्ट 50-60% माइक्रो मैक्रो को आड़े हाथों ले लो। कहते 22 जुलाई के बाद देखो फिर कॉलेजेस खुल जाएंगे। 22 जुलाई से लगभग 30 जुलाई के बीच तक, मतलब लास्ट वीक ऑफ जून जुलाई जो हमारे पास अवेलेबल है, आप इसमें कोशिश कीजिए कि आप इको ट्रिक्स को पढ़ो डेली बेसिस पे। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 हमारा बनता है इको ट्रिक्स का, आप अभी पढ़ भी रहे हो। परसों पेपर है ना आपका, हाँ 4 तारीख जब रिजल्ट आएगा, प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं मोदी जी तीसरी बार, तो प्रधान सेवक के रूप में वो शपथ लेंगे, शपथ एज इन कि मतलब रिजल्ट आ जाएगा 400 पार, और आपका वहाँ पे पेपर चल रहा होगा मंगलवार के दिन, मंगल भवना मंगलहारी। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इको ट्रिक्स पढ़िए पूरा का पूरा जितना आप पढ़ सकते हो। देन वी आर एट द मंथ ऑफ अगस्त। अब अगस्त में क्या करना, ध्यान से सुनना काम की बात, वीकडेज एंड वीकेंड्स को बांट दो। वीकेंड्स पे आप इको ट्रिक्स पढ़ो। आई नो भाई इस पूरे हफ्ते में आप सारा नहीं पढ़ सकते, एंड पर्टिकुलरली वो जिन्होंने अपने सेमेस्टर में इको ट्रिक्स को बहुत हल्के से पढ़ा है, ठीक है, ना के बराबर जस्ट एक फॉर ग्रांटेड वे से आप पढ़ रहे हो कि भाई पेपर में पास हो जाए तो बात अलग है, बट यहाँ पे आपको फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ना है। टोटल 19 वीडियोज़ आर देयर, दिनेश कार्तिक की जर्सी 19 वीडियोज़ हैं इको ट्रिक्स की, पूरा का पूरा मैंने इसको आड़े हाथों लेके ख़त्म करवा रखा है फ्रॉम द गुजराती। ये बात मैंने कई बार बोली है, आप इवन सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में भी हो, अब अगर सेम 2 में हो, नेक्स्ट में आप सेमेस्टर 3 का आगमन होने वाला आपका भी 4 जून 6 जून के बाद, तो ये बात मैंने कई बार बोली है, अगर आप DU के इको ऑनर्स का सिलेबस अच्छे से कर लेते हो देन आप भारत देश में तो क्या विश्व का कोई भी इको का पेपर हो आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो, बड़े प्यार से। अगर आपने अपने सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ऐड ऑन ज़रूर होता है इनमें, बट यह है कि 80% सिलेबस जो होता है वो हमारा DU का सेमेस्टर बेस वाला होता है। कई बार चेंज हो जाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, जैसे यार जैसे टेस्ट मैच है, एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है, ठीक है। ये पहला एक टेस्ट मैच रखा गया हमने भाई वानखड़े में, ठीक है, रेड सॉइल, तो वानखड़े में वी नो कि बाउंस होता है, अच्छा बाउंस होगा, अच्छा सीम होगा बॉल का, तो वहाँ पे मेरे को सीम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। एंड सिमिलरली अगर मैं चेपॉक चला जाऊँ, थाला फॉर अ रीज़न, चेन्नई चला गया मैच खेलने, तो वहाँ पे पता है भाई रविचंद्रन अश्विन और जडेजा जो है, अक्षर पटेल जो है, वो वहाँ पे आड़े हाथों ले लेंगे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वहाँ पे बॉल स्पिन होता है, ठीक है, पढ़ के कांटा बदलेगा। तो यही चीज़ है, बात वही है टेस्ट मैच, बस फ़र्क इतना है कि अगर आप रेड सॉइल पे खेलने जा रहे हो तो आपको सीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने हैं, अगर आप चेन्नई में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको स्पिन के अकॉर्डिंग आने हैं। तो ऐसी है, अगर आप IIT के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बेस मिलेगा, अगर आप CUT के लिए जा रहे हो वहाँ पे आपको थ्योरी इंक्लाइन, जैसे वो KBC का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है कि भाई क्रोनोलॉजी में लगाओ, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चीज़ें वही है, बस उसको पूछने का नज़रिया बदल गया।
तो हमें उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। चाहे मुंबई में मैच हो रहा हो, चाहे चेन्नई में मैच हो रहा हो, टेस्ट मैच जीतना है तो बैट्समैन होगा तो रन्स मारने पड़ेंगे, बॉलर होगा तो विकेट लेनी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए वीकेंड्स पे आप इको ट्रिक्स को ख़त्म करने का कोशिश करो। एवरी वीकेंड सैटरडे संडे पूरा वीकेंड आप सिर्फ इको ट्रिक्स पढ़िए, आराम से आपकी वीकेंड्स पे हो जाएगी। देन वीकडेज पे आप क्या करो, अगर आपका माइक्रो मैक्रो का जो पोर्शन रह गया है, जितना भी रह गया लेफ़्ट ओवर, आप उसे पढ़िए। जितना भी आपका लेफ़्ट ओवर पार्ट रहता है माइक्रो मैक्रो का, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, सोम से शुक्रवार, तो आप वो पढ़ो जितना भी आपका रहता है। एंड अगर ये हो जाता है पूरा का पूरा तो बहुत अच्छी बात है। देन वी एंटर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में भी सेम वीकडेज एंड वीकेंड्स, इस पे हम बांटेंगे। वीकेंड्स पे आप अपना इको ट्रिक्स पढ़िए, आई गेस अब तक तो हो जानी चाहिए। अगर हो जाती है वेल एंड गुड है। देन फिर आप स्टैट्स को ले आइए, फिर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़िए। स्टैटिस्टिक्स को मैंने दो पार्ट में बांट रखा है। एक तो आपका हो गया वो सारा लॉट जिसमें मीन मीडियन मोड है, कटॉसेस है, स्क्यूनेस है, टाइम सीरीज है, इंडेक्स नंबर है, कोरिलेशन है। एंड एक में सारा है प्रोबेबिलिटी, डेवोर के चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 2 टू चैप्टर 5। एंड एक में आपका सारा वो बेसिक SC गुप्ता या SP गुप्ता वाला जो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है जी। ये डेवोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सेम 1 में पढ़ते थे, सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं BB वाले, तो जैसे मर्जी पढ़ते हो। डेवोर ही एक किताब है जो हम फॉलो करते हैं, JL डेवोर। तो ये चैप्टर्स आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं। लगभग 15 क्लासेस के अप्रॉक्स प्रोबेबिलिटी की वीडियोज़ हैं, पूरा का पूरा दिस मच पार्ट ऑफ द डेवोर। एंड बाकी लगभग 7 या 8 क्लासेस आपका उन सब पे बनता है। एक एक क्लास है हर टॉपिक की, एक क्लास मीन मीडियन मोड 2 घंटे के अकॉर्डिंग, एंड एक में आपका बाकी सारा पूरा कवर्ड है। तो 8 टॉपिक लगते हैं, 8 क्लासेस में ख़त्म। तो आप ये चलाइए वीकडेज पे। आई होप कि आपकी यहाँ पे माइक्रो मैक्रो हो जाएगी। देन फिर आप इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को ले आइए। अब इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के भी दो पार्ट हैं, एक होता है ट्रेड थ्योरीज एंड एक होता है ओपन इकोनॉमी। तो ये भी दो पार्ट में सेग्रीगेटेड है। तो आप कोशिश कीजिए कि इंटरनेशनल इकनॉमिक्स यहाँ पे जितना हो पाए। कहते सेमेस्टर 5 आ रहा हूँ जी, अब आ रहा हूँ सेमेस्टर 5 पे। अभी तक मैं यहाँ पे कई भी सेमेस्टर 5 पिक्चर में नहीं लाया, मेरा सारा फोकस है एंट्रेंस पे। सेमेस्टर 5 पे अभी नहीं है। नाउ वी विल एंटर इन द सेमेस्टर 5 वीक डेज पे। अब आप अपने सेम 5 के पेपर्स का पढ़ना शुरू कीजिए एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आप पढ़ो सबसे पहले। फिर उसके बाद फॉलोड बाय जो हमारा दूसरा पेपर है बिजनेस साइकिल, वो गेम थ्योरी को मैं थोड़ा सा अभी ला रहा हूँ, एंड में लाऊंगा। तो मतलब सेमेस्टर 5 आपको पढ़ना है एंड वीकेंड्स पे आप फिर अपना एंट्रेंस का पढ़िए। अगर आपका वही सेम स्टैट्स एंड ट्रिक्स वाला पेयर, अगर आपकी इको ट्रिक्स हो गई वेल एंड गुड है तो स्टैट्स चलाओ, स्टैट्स हो गई फिर आप यहाँ पे जो भी आपका लेफ्ट ओवर पार्ट है स्टैट्स का लेफ्ट ओवर आप वो लाइए जी, ठीक है। बट वीक डेज पे आपको सेमेस्टर 5 पढ़नी है। अक्टूबर से आपको सेमेस्टर 5 का पढ़ना शुरू करना है। एंड मैं जो आपको पढ़ाता हूँ उसमें एंट्रेंस भी कवर्ड होगा, सेम 5 भी कवर्ड होगा एज़ पर न्यू सिलेबस, एंड सेमेस्टर 6 भी होगा एज़ पर न्यू सिलेबस, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पेपर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास अवेलेबल है राइट नाउ, ठीक है। बट हम उसे पढ़ेंगे बाद में। दिस इज़ द रीज़न कि मैं सेमेस्टर 5 को अलग बैच नहीं चलाता। बड़े सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भाई सेमेस्टर 5 पढ़ा दो, नहीं पढ़ाता। वजह यही है क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपका एंट्रेंस निकले, इसलिए जो एंट्रेंस में एनरोल करते हैं उन्हें मैं सेम 5 एंड सेम 6 करवा देता हूँ कि भाई ताकि आपके सेम पेपर में अच्छे हो जाए। एंड लास्ट ईयर भी जो थे सारे एनरोल सेमेस्टर 5 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, टचवुड। किसी की 10 CGPA आई, इंडियन इको जैसे पेपर में 10 आई, डेवलपमेंट में 10 आई। तो आप रिजल्ट्स वगैरह मेरे इंस्टा हैंडल पे देख सकते हैं, यूट्यूब गूगल पेज पे भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी हाइलाइट्स में। तो इसलिए आप वीकडेज में सेमेस्टर 5 मेरे साथ पढ़ना। एंड अक्टूबर इज़ ऑल्सो द मंथ ऑफ फेस्टिव सीजन, तो फेस्टिव सीज़न है तब भी मैं सेमेस्टर 5 यहाँ चलवा रहा हूँ। देन नवंबर सेम वीकडेज पे ओनली एंड ओनली सेम 5 पढ़ेंगे, कोई भी हम एंट्रेंस की बात वीकडेज पे नहीं करेंगे। वीकेंड्स पे वी विल स्टडी। आपका अगर स्टार्ट्स हो चुका है तो वेल एंड गुड है, तो आप यहाँ पे फिर चाहो तो मैथमेटिक्स का पोर्शन ला सकते हो अगर किसी को मैथ्स पढ़नी है। बट आई सजेस्ट कि जो आपका पहले इंटरनेशनल इकोनॉमी वाला जो पार्ट था लेफ्ट ओवर वो आप यहाँ पे कीजिए, whatsoever your part has been left international economics, राइट। देखो आपकी माइक्रो मैक्रो हो गई, स्टैट्स हो गई, ट्रिक्स हो गई, 4 पेपर हो गए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गई 5, एंड ओपन इकोनॉमी भी आपका इसी का पार्ट बनता है। तो आपके 5 पेपर्स यहाँ पे मेजरली ख़त्म हो गए। डेवलपमेंट आप पढ़ ही रहे हो सेमेस्टर के लिए, तो वहाँ से आपकी डेवलपमेंट हो गई। 6 पेपर्स मैंने आपके
कवर अप करवा दिए जी नवंबर एंड तक आते आते। एंड ये बात आपको पता होगी, आपका पेपर फेब में है तो ये मत सोचना कि भाई आपको फेब का मंथ पढ़ने को मिल जाएगा। आईआईटी के पेपर फेब में होते हैं, वो भी फर्स्ट वीक ऑफ फेब। लास्ट टाइम जो अभी हुआ था वो 4 फरवरी को था, संडे के दिन होता है। दोनों के पेपर संडे संडे पढ़ते हैं, रविवार के दिन 1 हफ्ते का गैप होता है। तो इसलिए बहुत बड़ा सिलेबस है। तभी मैंने कहा जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वही इस चीज़ को फॉलो करना, या वही मेरे साथ कनेक्ट होना। तुक्के मारने के लिए अगर आप जा रहे हो तो वैसे आप पेपर दे दो, आपके 100 नंबर भी आ जाएंगे, 300 में से 150 भी आ जाएगा। और किस्मत और ज़्यादा अच्छी हो गई तो सीयूटी में क्या पता आप 190 भी ले आओ, बट उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे बेटर तो यही है कि आप अपनी 4 साल की ग्रेड कर लो एंट्रेंस करने के लिए, फिर आप मत आइए। दिस इज़ ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स बिकॉज कट ऑफ आर वेरी हाई, बहुत स्काई रॉकेटिंग कट ऑफ्स है। क्लियर? ये नोट करना तो कर सकते हो, इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो बता देना, आई शेयर, उसमें कोई इशू नहीं है। राइट जी, तो नवंबर की बात हो गई हमारी। अब हम आते हैं दिसंबर पे। अब दिसंबर में आपके सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम्स हैं। आई एम कंसिडरिंग कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं, 15 दिसंबर तक आप ख़त्म हो जाएंगे। तो दिसंबर का महीना तो पूरा सेम 5 एग्ज़ाम्स पे जाएगा, तो वही आपको पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा। देन मिड ऑफ दिसंबर से जितना भी टाइम मिल जाए लेफ़्ट ओवर, उसमें बस आपको एक ही काम करना है, जस्ट रिवाइज माइक्रो एंड मैक्रो, ओनली एंड ओनली रिवाइज माइक्रो मैक्रो। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाएगा दिसंबर के डेज़ में कि आप इसके अलावा और कुछ पढ़ो। एंड जैसे आपके सेम 5 ख़त्म होगा तो आपके कॉलेजेस भी ऑफ हो जाते हैं, कॉलेजेस ऑफ, तो आप पूरा का पूरा टाइम अच्छे से डिवोट कर सकते हैं माइक्रो मैक्रो के लिए। राइट जी, फिर हम आ गए 2025 में, जनवरी का मंथ। फेब में आपका आईआईटी का पेपर है, आईआईटी एग्ज़ाम। मार्च में आपका सीयूटी का पेपर है। फिर अप्रैल का महीना आपके पास है, फिर मई का महीना आपके पास है, इसमें आपका सेम 6 का पेपर है। तो जैसे ये ख़त्म होगा तो आपका वर्कलोड भी आसान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपके पेपर्स एंड नंबर्स आ जाते हैं तो आपको पता होगा कि आपका सीयूटी में हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मैं इसकी बात करता हूँ अभी कि सेम 6 एंड आगे क्या करना है, आगे की कार्रवाई। जान के मंथ में जस्ट रिविज़न, ओनली एंड ओनली रिविज़न, क्योंकि आप अब सारा पढ़ चुके हो, आपको पढ़ना नहीं है, रिवाइज़ करना है। पहली बार पढ़ने में टाइम लगता है, जब हम उसे दूसरी बार पढ़ते हैं तो समय कम लगेगा। ठीक है, तो आपका 1 मंथ में आराम से हो जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ पे कॉलेजेस ऑफ होते हैं तो आप आराम से पूरा का पूरा कर सकते हो। और इंटरनेशनल है, ग्रोथ है, फिर वो आप ईजिली यू कैन डू ऑल द थिंग्स। फिर आपका आईआईटी का जब पेपर हो जाएगा 4 फेब, उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा इस टेन्योर में, तो आप आराम से वो भी कर सकते हैं। राइट जी, नाउ कमिंग, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या पढ़ना है। माइक्रो पढ़नी है, मैक्रो पढ़नी है, मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ जिस हिसाब से हमें पढ़ना है। माइक्रो, मैक्रो, इकोट्रिक्स, स्टैट्स। अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा स्टैट्स पहले आनी चाहिए फिर तो ट्रिक्स आनी चाहिए, ऐसा नहीं है यार, किसने बोला। ठीक है, आप मेरी वीडियोस में अगर आप पढ़ते हो तो आपको इको ट्रिक्स बड़े प्यार से आ जाएगी। अगर आपको स्टैट्स नहीं आता, मैं तो पहले इको ट्रिक्स लिख रहा हूँ फिर स्टैट्स लिख रहा हूँ, फिर स्टैट्स देखना आप 4। देन उसके बाद, हाँ मैंने इंडियन इको वहाँ नहीं लिखा, उसकी भी बात करता हूँ मैं, इंडियन इको वहाँ पे क्यों नहीं लिखा। 4 ये हो गया। देन उसके बाद आप फिर अपना, मैंने क्या लिखा था, इंटरनेशनल इकनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थाला फॉर अ रीज़न, इंडियन इकोनॉमी एंड एमएमए। मोदी जी का लक्की नंबर है 8, तो 8 पेपर्स हमारे पास है जी, 8 पेपर्स आर देयर। इंडियन इको की बात मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि जब आप ये ख़त्म करते हो ना यहाँ पे वीकडेज में सेमेस्टर 5 एंड जो वीकेंड्स में आप इंटरनेशनल पढ़ोगे, यहाँ पे फिर आप इसे इंडियन इकोनॉमी को चला सकते हो। इंडियन इको का ना वीडियोस तो है, बट मैं वीडियोस देखने को कभी भी सजेस्ट नहीं करता फॉर द एंट्रेंस। रीज़न बीइंग, इसका एक ड्राइव फोल्डर मैंने बना रखा है, पर्टिकुलरली वो ड्राइव फोल्डर जो है वो इंडियन इको को डिवोट है, उसमें सिर्फ इंडियन इको रिलेटेड मल्टीपल चॉइस है बस। तो इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको इंडियन इको की वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल द 20 वीडियोस आर देयर जिसमें इंडियन इको का कंसेप्ट है। हाँ, वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में काम आएगी 20 वीडियोस, बट एंट्रेंस के लिए दिस इज़ ओनली इनफ। तो मुझे आपका टाइम भी बचाना है। एक ना यहाँ पे चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ लिखता हूँ, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन पढ़ना एंड पेपर टपाना। इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
पढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग, पढ़ तो आप रहे ही हो, बट पेपर निकालने के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना इज़ अ डिफरेंट। इसलिए तो आप कोचिंग लेते हो कि भाई हमें ये पता चल जाए कि हम कैसे निकालें। जो बंदे खुद कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के बेसिस पे अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है जी, बट वो एक या दो ही हो ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सेल्फ स्टडी बेसिस पे हो। बाकी कोचिंग वगैरह तो देखो आपको लेनी पड़ती है ताकि आपको गाइडेंस मिल सके कि हमें कितना पढ़ना है, किस डोमेन में पढ़ना है, उस पेपर की फ्रीक्वेंसी कितनी पढ़नी है, कितना इन डेप्थ में पढ़ना है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, जैसे इंडियन इको था, वीडियोज़ मैंने देखो आपको बताया, देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपका मल्टीपल चॉइस से आराम से चल जाएगा। सो दिस इज़ द प्लानर फॉर दिस। अब आपका रिजल्ट आ जाता है इसका CUT का, अब आपको पता चल जाएगा। देखो अभी आपके पास एडवांटेज क्या है, क्योंकि आपका NEP कोर्स है ना, तो आपके पास एडवांटेज है 4th ईयर। मान लो, वैसे ईश्वर ना करे कि आपके नंबर कम आए, मैं तो चाहता हूँ सबके अच्छे नंबर आए, 300 में से 250 नंबर सभी के आए एटलीस्ट। तो अब मान लो आपके नंबर कम आ रहे हैं, तुक्के मार के आ गए पेपर में, 180 नंबर आए, 170 नंबर आए, तो अब कुछ मिलेगा नहीं इस पे एज़ पर द प्रेजेंट ट्रेंड। बाद में क्या होगा ये तो प्रभु जाने, बट प्रेजेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक अच्छा कॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 4th ईयर का प्रोग्राम कीजिए, आप 4 साल का प्रोग्राम करो। 2026 में देखो पढ़ाई तो आपने कर रखी है ना एंट्रेंस की, है ना, तो 2026 में दोबारा पेपर दे देना एंट्रेंस का। एंड देन आपकी जो यहाँ पे मास्टर्स है MA इको या MSc इको, वो आपकी 1 ईयर की बन जाएगी, फिर 2 ईयर की नहीं बनेगी, क्योंकि आप 4th ईयर का प्रोग्राम करके आ रहे हो। 2025 से 2026 में आप पढ़ रहे हो, तो आपका जो पेपर बनेगा वो 2026 में बनेगा। तो 2026 में जब आप पेपर देते हो तो आपकी फिर मास्टर्स 1 ईयर की बन जाएगी। आपने 4 साल की बैचलर्स कर ली, तो आपकी डिग्री भी यहाँ पे अपग्रेड हो गई, BA ऑनर्स इन रिसर्च आपको डिग्री मिलेगी, साथ में आप मास्टर्स भी 1 ईयर की हो गई। आना अगर आपने वो नेट का पेपर दे दिया तो आप फिर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप आ सकते हैं, PhD पे भी जा सकते हैं। तो एडवांटेज है, दिस इज़ द एडवांटेज। अब यही एडवांटेज प्रेजेंट बैच जो है इस टाइम पे, जो ओल्ड सिलेबस पढ़ रहा है, उनके पास नहीं है। अब वो उनमें से ऐसे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं कि काश हमारे पास ये एडवांटेज होता कि अगर हमारे 170 150 नंबर हैं, हम 4 साल वाला कोर्स कर लें, हमारी डिग्री भी अपग्रेड हो जाए, एंड अगले साल हम 2025 में पेपर दे दें एंट्रेंस का, ताकि मेरी मास्टर्स 1 ईयर की बन जाए। ये एडवांटेज उनके पास नहीं है, बट थैंक्स टू NEP ये एडवांटेज आपके पास है। इसलिए बट एडवांटेज है, ये मत सोचना कि अब इसका हमें गलत यूटिलाइजेशन करना है। यूटिलाइज वही करना है, एंट्रेंस देना है, 1 गो में निकालना है, एंड फिर आप अपनी मास्टर्स 2 साल की कीजिए, 3 साल की बैचलर्स एंड 2 साल की MA, यही आपको फॉलो करना चाहिए। बट इन केस अगर मान लो ईश्वर ना करे कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, अगर नंबर कम आ गए तो यू हैव दिस लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और अ बैकअप प्लान, राइट। सो दिस इज़ द रोड मैप फॉर द 2025। एंड कुछ भी अगर डिस्कशन करना है यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी 9811042456। इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। हाँ, यूट्यूब से याद आया, बाकी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यार यूट्यूब पे भी कुछ पढ़ा दिया करो। भाई देखो मैं प्योर यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। उसका कारण ये है कि व्हाट्सएप पे मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो जो भी उनकी क्वेरी होती है मेरे से तेज आई गेस कोई भी टीचर रिप्लाई नहीं करता होगा, ये बात तो मैं ठोक के बोल सकता हूँ। जितने मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें ये बात पता है कि मेरे रिप्लाई सबसे ज़्यादा तेज़ होते हैं। एक दो तो ये बोलते हैं पता नहीं आपने कोई AI का सॉफ्टवेयर लगाया है कि भाई जैसे मैसेज करे तुरंत रिप्लाई आ जाता है। तो ये चीज़ तो मैं आराम से ठोक के बोल सकता हूँ। मेरे साथ व्हाट्सएप पे इतने स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, उनके डाउट्स एक्नॉलेज करने में ही मेरा सारा टाइम चला जाता है। कल भी रात को 2 बज गए थे सोते सोते। सेमेस्टर 4 का परसों पेपर है, फिर सेम 2 स्टैट्स हैं, तो इस कारण मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं होता। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, उसमें कोई इशू नहीं है। वहाँ पे ग्रुप भी बने हुए हैं, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, लास्ट ईयर भी मैंने ये PDF वगैरह सर्कुलेट की थी MCQ उसकी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs आर अवेलेबल। ये DU के हर एक कॉलेज की फ़ोटोस्टेट शॉप पे है, जितने भी पॉपुलर फ़ोटोस्टेट शॉप्स है, DAC, क्रिस्टल जेरोक्स, SRCC, शाम फ़ोटोस्टेट, अपना वेंकी कॉलेज के ऑपोजिट साउथ कैंपस में, कालिंदी कॉलेज में भी अवेलेबल है। तो लगभग हर कॉलेज में अवेलेबल है, आप वहाँ से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ ले सकते हैं। ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं आती, 400-500 रुपये जो भी फ़ोटो स्टेट का चार्ज बनता है बस आपको वही देना है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, 2-3 बार मैंने शेयर कर दिया था एज अ रिमाइंडर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चैट्स इतनी हो जाती है तो भाई आपको ढूंढना ना पड़े। तो वो पूरा मैंने फोल्डर यहाँ पे शेयर कर रखा है PDF में, डैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप मेरे से ज्वाइन करना चाहे आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करना चाहे वो भी कर सकते हैं। बैच इज़ ओपन, रजिस्ट्रेशन आर ओपन, एंड इसमें आपका सेम 5 प्लस सेम 6 प्लस MA एंट्रेंस
CUET, IIT एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, उसका भी मैंने PDF शेयर कर रखा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो हम कवर करते हैं। एक्सेप्ट ISI सारा कवर्ड है। ISI इज़ अ वेरी डिफरेंट गेम, बहुत कम वहाँ पे सीट्स बनती है और उसका एग्ज़ाम भी बहुत डिफरेंट है। या तो आप इन सब की तैयारी कर लो या आप ISI की कर लो, दोनों तैयारी साइमल्टेनियसली करना बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज वहाँ पे फिर आपको मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए। तो ये आपका पूरा है। एंड इन केस अगर आपका मान लो अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो आप अगर 4th ईयर में एनरोल करते हैं, 4th ईयर अगर करते हैं, तो सेमेस्टर नंबर 7 एंड 8 इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स वगैरह हो पाएंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वीडियोस की तो भाई मैं कमिटमेंट अभी नहीं करूंगा, रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें क्या पेपर्स हैं वो हमें भी नहीं पता, कितने पेपर्स हैं ये भी नहीं पता, तो ये सस्पेंस में है। जब भी इसका कुछ आएगा नोटिफिकेशन या जो भी अपना गाइडलाइंस आती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो हो पाएगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सेम 7 एंड सेम 8 उसके लिए आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना हो पाएगा आई शेयर, बट येस 5 एंड 6 का कंप्लीट आपको मिल जाएगा, दैट इज़ अ श्योरिटी। ठीक है जी। सो नाउ रजिस्ट्रेशन आर ओपन, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डोंट वेस्ट द टाइम। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो। अगर आप सीरियसली MA इकोनॉमिक्स या MS इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, समय कम है, आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है 6 जून से ले के 22 जुलाई सोमवार का दिन है, इस पूरे टेन्योर को प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, प्लीज़ अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कीजिए। चाहे आप जहाँ भी पढ़ें, मेरे से पढ़ो या कोई और से पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो सेल्फ स्टडी करो, बस इस टेन्योर को अच्छे से यूटिलाइज़ करना। ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुश्किल में आप आ जाएंगे, ना सेमेस्टर 5 हो पाएगा, ना आपकी एंट्रेंस की तैयारी हो पाएगी। बहुत बड़ा सिलेबस है, इन डेप्थ क्वेश्चंस बन रहे हैं, खोद के एग्जामिनर आज की डेट में क्वेश्चंस बना रहा है। राइट, कोई भी अगर डिस्कशन करना है जस्ट कनेक्ट विद मी वाया व्हाट्सएप, एंड जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।